हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार एएनएम भर्ती कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में एएनएम नियुक्ति के मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने फैसला सुना दिया है। इसके बाद देखिए, पटना हाई कोर्ट ने एएनएम नियुक्ति प्रक्रिया में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि इनकी नियुक्ति पूर्व के नियमों और उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाए। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपीलों पर सुनवाई पूरी कर 18 अप्रैल 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपीलों को रद्द करते हुए कहा कि राज्य में एएनएम नियुक्ति पूर्व की भांति अंकों के आधार पर ही की जाएगी। एएनएम पदों पर होगी बहाली। इससे पहले पटना हाई कोर्ट के जस्टिस मोहित शाह की एकल पीठ ने एएनएम पदों पर बहाली के लिए निर्णय दिया था। हाई कोर्ट ने राज्य में एएनएम की नियुक्ति स्पष्ट की है। गौरतलब हो कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। लगभग 10,000 एएनएम नियुक्ति के लिए 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 2 अगस्त 2022 को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया था। और उसमें जो चयन की प्रक्रिया बताई गई थी वो क्या बताई गई थी कि इसमें अभ्यर्थी का जो एपीआई स्कोर था, यानी उसकी जो डिग्री थी, उच्चतर जो कोर्स था, जैसे जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इनके अंदर जो उसके मार्क्स थे उनके आधार पर उसको मार्क्स प्रदान किए जाने थे, अंक प्रदान किए जाने थे। इसके अलावा बिहार राज्य के अंदर जितने भी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल थे उनके अंदर कार्य का जो अनुभव था उस अनुभव के उसको जो है अंक प्रदान किए जाने थे। और इन दोनों का टोटल मिलाकर के जो है अभ्यर्थी की मेरिट बनानी थी और उस मेरिट के आधार पर जो है एएनएम पद पर अभ्यर्थी का चयन किया जाना था। लेकिन दोस्तों, बाद में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो है एक संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था। और संशोधित विज्ञापन जारी करके और जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम की भर्ती का जो नियमावली थी 2018, उसके स्थान पर नियमावली 2023 जो है वो प्रतिस्थापित कर दी गई थी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नई नियमावली जो है वो विज्ञापन के अंदर जोड़ दी गई थी। और उस नियमावली के तहत जो चयन की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को भी चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो पहले जहां पर अभ्यर्थी के एपीआई स्कोर के आधार पर उसकी डिग्री प्लस उसके एक्सपीरियंस दोनों के अंकों के आधार पर उसका चयन किए जाने का प्रावधान किया गया था, अब उसमें परिवर्तन करते हुए और जो है चयन की प्रक्रिया 2 चरणों में कर दी गई थी। पहले चरण के अंदर आयोग के द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाना था। और दूसरे चरण के अंदर सभी अभ्यर्थियों की जो है वो मेरिट लिस्ट बनाई जानी थी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो अभ्यर्थियों के चयन के लिए मेरिट लिस्ट का प्रावधान किया गया था उसमें प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त जो अंक थे उनका 60% अंक दिया गया था। उच्चतर कोर्स के लिए 15% अंक दिए गए थे। और बिहार राज्य के अंदर अवस्थित जो सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल थे उनमें कार्य अनुभव के 25 अंक दिए गए थे। इस प्रकार टोटल 100 अंक जो है इनके आधार पर अभ्यर्थी की जो मेरिट बनानी थी और उसके आधार पर उसकी जो है नियुक्ति के लिए उसका चयन करना था। तो ये जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था 19 सितंबर 2023 को, इसको अभ्यर्थियों के द्वारा पटना हाई कोर्ट की एकल पीठ के अंदर जो है वो रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई। तो पटना हाई कोर्ट की एकल पीठ में जस्टिस मोहित शाह की एकल पीठ के द्वारा सुनवाई करते हुए और ये निर्णय दिया गया था
कि एएनएम की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो पहले वाले विज्ञापन में जो थी वही नियुक्ति प्रक्रिया जो है यथावत रखी जाए। एकल पीठ के द्वारा दिए गए इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार के द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील की गई और खंडपीठ के द्वारा जो है इस मामले पर सुनवाई करते हुए 18 अप्रैल को निर्णय जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था और कल इस मामले पर जो है वो निर्णय प्रदान किया गया। तो पूरा निर्णय क्या है वो आप इसमें देखिए। विज्ञापन में हुआ था परिवर्तन। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावा इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था। हालांकि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितंबर 2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया। इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना था। इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितंबर 2023 के नोटिस को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि एएनएम के प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद एकल पीठ के आदेश को ठहराया सही। पटना हाईकोर्ट में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई। इस पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पर अंतिम रूप से सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे आज सुनाया गया। आज यानी कल सोमवार को सुनाया गया। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति पूर्व की भांति उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जस्टिस मोहित शाह के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को रद्द करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया। तो अब जो पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उसमें एकल पीठ के द्वारा दिए गए डिसीजन को ही यथावत रखा गया है। यानी अब जो बिहार एएनएम भर्ती है उसके अंदर जो पहले विज्ञापन जारी किया गया था 2 अगस्त 2022 को, उसके अंदर जो चयन की प्रक्रिया बताई गई थी, ठीक है, उस प्रक्रिया के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो संशोधित विज्ञापन के आधार पर चयन की नई प्रक्रिया जो आप बताई गई थी, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रक्रिया को जो है हाईकोर्ट की खंडपीठ के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो अब बिहार एएनएम भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग का जो रास्ता है, आगे की जो प्रक्रिया है उसका रास्ता साफ हो गया है। तो ये थी आपके लिए बिहार एएनएम भर्ती कोर्ट केस से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।